हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं, 8:05 हो रहा है और मेरी दाल हो गई है। और मैं अभी पूजा करके मैं पूजा करने जाने लगी ना, तभी मैं दाल रख के गई थी, क्योंकि अभी हस्बैंड जाएंगे 9:30 बजे, निकल जाएंगे वो कॉफ़ी जांचने। यहीं सुल्तानपुर में ड्यूटी लगी है। अभी मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि अभी सुबह सुबह मेरी एक सब्सक्राइबर का इतना प्यारा कमेंट आया। आप लोग खुद जाके मेरी कल वाली वीडियो में देख सकते हैं। अभी शशि, मुझे नाम पहले तो पूर्णा पांडे करके आता था, लेकिन अभी जब से नाम चेंज कर दिए हैं तो मुझे थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रही है। शशि है, साक्षी है, कन्फ्यूज़न है। लेकिन पहले उनका मतलब जो आता था कमेंट, उस पर पूर्णा पांडे लिखा रहता था। तो थैंक यू मैम, मेरी इतनी अच्छी तारीफ़ करने के लिए। मेरे बाल की तारीफ़ कभी नहीं की कोई। अभी पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन अभी पूंछ जैसे, झाड़ू जैसे होता जा रहा है। और हस्बैंड करते हैं तो बस मेरी नाक की तारीफ़ करते हैं, जो मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि मेरी नाक कितनी अच्छी है। और मेरे दांत तो मुझे खुद ही देख के अजीब लगता है, कितना बड़ा बड़ा दांत है। तो मेरी तारीफ़ बहुत कम लोग करते हैं, और जब कोई करता है ना तो एक बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे झूठे ही ऐसे मस्का लगा रहा है कि यह सच में मेरी तारीफ़ कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुबह सुबह खुश करने के लिए। मैं कल से बड़ा टेंशन में थी और मैं कल की वीडियो भी एडिट नहीं की हूँ, आज एडिट करूँगी, कल डालूँगी। मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं बस ऐसे मूड मेरा अच्छा नहीं था। तो सुबह सुबह मेरा दिन बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो मैं फटाफट चल के खाना बना लेती हूँ, और मुझे आज अपने वो दोनों रूम की ये सफाई करनी है। अभी तो मैं इनके ऊपर थी डिपेंड के कर देंगे, लेकिन जब इनके संडे को भी फुर्सत नहीं है और बाकी दिन बच्चों का क्लास चलेगा तो मुझे नहीं टाइम रहेगा। ये घर पर भी रहेंगे तो इनको टाइम नहीं रहेगा, तो मैं नहीं कर सकती, मुझे अकेले करना है। जैसे मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो मुझे आत्मनिर्भर बनना है। हर तरफ से मुझे आत्मनिर्भर बनना पड़ा। ये देखिए, रात में मैंने इसमें दवा लगाया, थोड़ा पिचक गया है, लेकिन ये कहीं छू जाता है ना, टच कर जाता है। जैसे बर्तन वर्तन धुलते रहो तो 1-2 बार इसमें से पानी निकला, फिर वापस भर जा रहा है। लेकिन आत्मनिर्भर बनना है, मोदी जी ने कहा है। मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ उनके ऊपर, कोई ऐसा नहीं बोल रही। मैं खुद मतलब आप लोगों ने देखा ही मेरे वीडियो में, मैं क्या बोलूँ, मैं दूसरे के ऊपर कम मतलब आश्रित होना चाहती हूँ। मैं अपने ऊपर अपने को ही स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। मैंने सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया एक्साइटेड होके, क्योंकि मुझे सुबह सुबह इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था। तो बस मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ चाय रख दी है और थोड़ी थोड़ी मेरी चाय उबलना स्टार्ट हो गई है, और एक साइड में मैंने दाल भी लगा दिया है कुकर में। तो चाय रखने से पहले मैं पूजा करने जा रही थी, तभी मैं दाल रख दी थी। तो अभी मेरी दाल भी हो गई है और अभी साइड में मेरी चाय भी पक रही है। तो दाल में पलट के, जाहिर सी बात है ऐसे सब करते हैं, मैं कोई नया नहीं कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। और फ्रेंड्स, ये मेरी क्लिप लगभग संडे या मंडे की है, मुझे कंफर्म नहीं याद है। उसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरी मम्मी शुक्रवार को चली गई घर, और उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत लगभग संडे के आसपास ही थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी। और अभी आज भी है, आज थोड़ा बात किए तो बोल रही है कि थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, थोड़ी राहत है। तो मैंने कहा चलो, आज थोड़ा कुछ हल्का महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा चलो, जो वीडियो पड़ी है मैं इसको एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी शेयर कर देती हूँ। मुझे भी मतलब काफ़ी दिन से ऐसे बोरिंग सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा बस चलो आप लोगों से ही बात करेंगे। और ये जब मम्मी को छोड़ने गए थे तो आधे रास्ते तक गए थे, आधे रास्ते तक पापा आए थे। तो आते टाइम तो मतलब कुदरूग और भिंडी, ये प्याज मतलब मेरे घर की है, खेत की है, तो लेके आए थे। और ये भिंडी है जिसको हम दोनों मिलके काट रहे हैं सब्जी के लिए, और चाय भी हो रही है साथ साथ में। और बस इसके बाद में दाल चावल तो मेरा हो ही गया है, और बस सब्जी रोटी यही बाकी है। तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि मतलब थोड़ा मुझे अच्छा कम लग रहा था। मैं आप लोगों से अभी मोबाइल में बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, नहीं तो इनकी कॉपी जांचने में ड्यूटी लगी थी। लगभग कल इनकी कॉपी की मतलब ड्यूटी ख़त्म हुई, तब से नहीं तो मैं बस बच्चों को ऑनलाइन क्लास जो चलती थी वो पढ़ाती थी, बस सारा दिन चुपचाप अकेले। ऐसे मतलब किसी के से फ़ोन पे भी बात करने का नहीं मन करता। जब टेंशन में होते हो तो आप खुद ही समझ सकते हो। अभी भी मैं परेशान हूँ, परेशान क्या बोलूँ मैं, इतना ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, इतना मुझे टेंशन है। लगभग मैं दिसंबर से ही परेशान चल रही हूँ, लेकिन मैं आप लोग को नहीं बताती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ नॉर्मल रहने की, कि हर आदमी अपने लाइफ में किसी न किसी तरह से परेशान ही रहता है। वैसे मेरी भी है, लेकिन मेरी तो कमी नहीं हो रही है। मैं सोच रही हूँ भगवान अब ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म हो जाए।
लेकिन आज भी ना मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं आप लोग को वो वीडियो कल दिखाऊंगी। आज मेरा फ्रिज ख़राब हो गया है। अभी इस टाइम लॉकडाउन में कुछ पैसे की भी किल्लत चल रही है, कुछ मतलब ऐसे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, कुछ दवाई में जा रहे हैं। तो लेकिन इसी बीच में मेरा फ्रिज भी ख़राब हो गया है। जो फ्रिज का गैस है वो ख़त्म हो गया है और जो फ्रीज़र का बॉक्स है उसमें चाकू से छेद हो गया गलती से, तो उसमें सारा गैस निकल गया है। तो इस वजह से पूरा फ्रीज़र का बॉक्स चेंज होगा, उसमें गैस नया सिलेंडर डाला जाएगा। तो लगभग 7,000 के आसपास खर्चा आएगा अगर दोनों सेटिंग होगा। अगर एक होगा तो 3 साढ़े 3 के आसपास। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम, बड़ा ये टेंशन है। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं और हस्बैंड जा चुके हैं, मतलब 10 मिनट उनको गैर हो गया। मैं जाके नीचे गेट बंद करके आ गई हूँ और एक गिलास में पानी पी हूँ, थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ। और इसके बाद मैं चल रही हूँ अपने दोनों कमरों को ठीक ठाक करने। एक बार मैंने इनसे कहा कि मुझे आज दोनों कमरा ठीक ठाक करना है, साफ़ करना है, तो बोले नहीं 1 हफ्ते मेरी ड्यूटी चलेगी, उसके बाद मैं किसी दिन साफ़ कर दूंगा, नहीं तो शाम को आने के बाद मैं कर दूंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं है कि 5 बजे आप आओगे उसके बाद साफ़ सफाई करोगे, आप करोगे भी नहीं, फिर भी मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं बस रिलैक्स हूँ, आज मैं फ्री हूँ। अब मुझे पता चला कि सुबह उठ के अगर आप काम ख़त्म कर लेते हैं तो आपको सारा दिन कितना ज़्यादा टाइम मिल जाता है। हाँ, किसी किसी को बहुत ज़्यादा काम रहता है, उनकी बात अलग है। और लेकिन जो जैसे अगर मुझे सिर्फ इस टाइम घर पे हूँ, मुझे सिर्फ खाना बनाना है, कपड़े धुलना है, झाड़ू पोछा करना है, तो आपको अगर ये सब काम है तो आप इन सब कामों से जल्दी फुर्सत पा जाते हैं। और अगर एक्स्ट्रा काम है तो फिर नहीं पाएंगे, वो मैं नहीं कह रही हूँ। तो मुझे भी कपड़े धुलने हैं, तो मैंने भी बच्चों को नहलाया नहीं है। मैं चल के पहले थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सकेगा उतना काम मैं कर लूँगी। मैं कपड़े नहीं धुले हूँ और मेरा सारा काम हो गया, खाना बन गया है। और अभी मेरे दूध वाले नहीं आए, तो थोड़ा आ जाए तो मैं काम में लगूँ। अभी तक मैं उनका वेट कर रही थी, क्योंकि अभी जब से लॉकडाउन चल रहा है बहुत सुबह आके दूध दे के जाते हैं। और अभी मैंने बच्चों को नहलाया नहीं है तो कपड़े नहीं निकले। कल के भी कपड़े मैं नहीं धुली हूँ, मशीन में बस ऐसे ही सूखा मैंने डाल दिया है। तो करना क्या है, जो मेरा बेड इस टाइम जहाँ पे है वो मुझे जहाँ पहले था वही करना है। आप लोग सोचेंगे मुझे बस इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करना है। मेरी दादी एक कहावत कहती थी, अभी नहीं याद आ रहा है, बैठी वानिन का करें या कोठी के दानों कोठी करें। मतलब जिसको कोई काम नहीं है वो बैठे बैठे इस मतलब कोठी होती है जिसमें अनाज स्टोर किया जाता है, तो बस कोई काम नहीं है तो इसका धान मतलब उसका अनाज उसमें, उसका अनाज उसमें। तो इस कहावत का अर्थ यही होता है। जो लोग हिंदी पढ़े होंगे उनको पता है, इसका मतलब मुहावरा बोलते हैं। तो मेरी दादी बहुत ज़्यादा मुहावरा बोलती थी, मुझे काफ़ी मुहावरा याद है और मैं बोलती भी हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और ये कभी कभी बोलते हैं तो बिल्कुल पुरखीन हो जाती हो। तो बस यही सब है। तो मुझे बस समझ लो वही करना है कि इस कोठी का धान उस कोठी में करना है। किस लिए करना है कि जब मैं पीछे छत पे जाती हूँ, कोई सामान डालने जाती हूँ तो स्पेस बहुत कम है, दरवाज़ा अच्छे से नहीं खुलता है। सोचती थी मुझे उस तरफ ज़्यादा जाना नहीं है, तो इसलिए मैं गेट बंद करके रखती थी। लेकिन अभी 2-3 बार मुझे काम लगा, जैसे मैं चावल धो के डाल ली, या कभी कभी पानी ख़त्म हो जाता है मैं लेने जाती हूँ। और कभी कभी तुलसा जी मेरे यहाँ तो अभी गमले में नहीं है, अब मैंने लगाया है, तो अभी बिल्कुल नया है, एक ही प्लांट है। तो मैं छत पे जाती हूँ लेने, तो मुझे बड़ा झंझट होता है उसको। और फिर पता नहीं कहाँ से चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ जहाँ पहले था मैं वहीं कर देती हूँ। तो बस चल के मैं फटाफट करती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस कमरे में आई हूँ, थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो ये बोल रहे थे कि मैं हेल्प करूँगा, लेकिन आप लोग समझ ही रहे हैं कि जब इनकी ड्यूटी लगी है तो किस टाइम करेंगे। शाम को 5 बजे आते हैं। तो यहाँ मैं बेड जहाँ पहले था वहीं कर रही हूँ, ताकि ये जो इसका गेट है वो खुलने में आसानी हो। नहीं तो मैं इसके साइड में की थी, मैं सोच रही थी ज़्यादा आना जाना छत पे नहीं तो मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन अभी गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा हवा का मेंटेनेशन नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको फिर से ठीक कर रही हूँ। और देखिए मेरे बेड के नीचे कितना सामान रहता है जिसको मैं रखती हूँ बेड के नीचे, इसीलिए और डबल बेड की चादर इस पे लगाती हूँ। आधा बेड पे रहता है और आधा लटकता रहता है, ताकि मतलब उसके नीचे जो भी सामान मैं रखूँ बाहर से आने पे, एंट्री करने पे दिखे ना। तो बहुत दिन से मैं ऐसे ही करके रखती हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता बेड के नीचे कुछ भी दिखता रहता है। तो यहाँ मैं हटा लेने के बाद झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद मैं तुरंत पोछा मार दूँ। नहीं तो आप झाड़ू लगा लें, लेकिन दिख ही रहा है कि धूल मिट्टी ऐसे दिखती रहती है और पैर से लगेगी तो फिर जहाँ क्लीन रहेगा वहाँ भी ऐसा गंदगी दिखने लगेगी। तो इसके पहले मैं सबसे पहले इसमें पोछा लगा दे रही हूँ। अभी ये क्लीन लग रहा है
तो बस जो सामान जहाँ रखना है उसको मैं वहीं रख दूँगी। और ये टंकी है, इसमें थोड़ा सा गेहूँ है जिसे मुझे अभी पिसाने के लिए देना है। और इसमें एक बोरी में करके मैंने चावल भी रखा। कुछ पानी की बॉटल वॉटल है जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है वो भी मैं इसमें रख देती हूँ। जो खाली बॉटल होती है किचन से किसी भी चीज़ की तो वो भी मैं रख देती हूँ। तो लगभग समझ लो स्टोरेज जैसे हो गया है वो। और यहाँ मैं बैठ के नीचे भी साफ़ कर ली हूँ और वाइपर की मदद से मैं इसको रख रही हूँ। झुकना तो बड़ा मुश्किल लगता है, झुकने से ना कमर और ज़्यादा दुखने लगता है क्योंकि सीज़र हुआ है गणेश के टाइम पे, तो इस वजह से झुकने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब जो काम है उसको तो करना ही है, प्रॉब्लम हो या ना हो। लाइफ में तो हर चीज़ में ही प्रॉब्लम है। सच में लगता है लाइफ ना सच में बहुत ही मुश्किल होता है, जीना सच में बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंसान की जो लाइफ होती है अच्छी रहती है, कम से कम वो अपना कर लेते हैं, खा लेते हैं। और जो सब लोग कहते हैं कल का नहीं पता रहता, लाइफ में सच में नहीं पता रहता। आज हम खुश हैं। अब जिस टाइम ये वीडियो शूट कर रहे थे मैं बहुत खुश थी कि मम्मी मेरी गई थी, अच्छे से ठीक ठाक थी, बात कर रही थी। और अब मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे अब दूसरी फीलिंग आ रही है कि सैड वाली फीलिंग, अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम। तो मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, देखते हैं हो सके तो शायद मम्मी आए, फिर से आए। और अब लगता है मुझे अगर ऐसे ही हालत रहेगी तो फिर सोच रही हूँ कुछ दिन 5-6 दिन एडमिट करा दूँ। शायद एडमिट कराने से ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाए। बस यही सब हाल चाल है जो मुझे आप लोगों से बतानी है। अब शायद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैं किस लिए वीडियो नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए मेरे कमरे का व्यू देख लीजिए। तो यहाँ मैं जो मटका और टंकी रखी है इसमें मैं पानी स्टोर करके रखती हूँ। और अभी बेड पे कपड़े फैले पड़े हैं जिसे मुझे फोल्ड करके रखना है, बाद में रखूँगी, अभी मन नहीं कर रहा है रखने का। तो कुछ फ़ोल्ड किए थे, कुछ ऐसे ही थे लेकिन सब ख़राब ही हो गए हैं। यहाँ बुक्स हैं कुछ इनके, कुछ बच्चों के जो पिछली क्लास के हैं। और यहाँ इस साइड में मंदिर में रखती हूँ और यहाँ स्पेस है, आराम से बैठ के पूजा भी कर लेती हूँ। साइड में ड्रॉवर है छोटा छोटा जिसको मैं ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगाई थी। बहुत अच्छा रहता है, जो मंदिर का मेरा सामान है एक्स्ट्रा मैं उसी में रखती हूँ। और बस ये बाहर निकलने का गेट है। और इसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, तो मेरा बोर्ड बड़ा गंदा हो रहा था। तो ये पुराना सा पैंट है गन्नू का, तो मैं उसमें थोड़ा सा आला, पता होगा जिसको जैसे आला सफ़ेद कपड़े से दाग निकाला जाता है, वैसे भी आप रंगीन कपड़े भी अगर मशीन में डाल रहे हैं तो जिस टाइम चलता रहे उस टाइम अगर एक ढक्कन आप आला डाल देते हैं तो कपड़े की जो मैल होती है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ मैं बस कपड़े में आला लगा के बोर्ड को आप लोग खुद ही देख रहे हैं कितने अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और ये गन्नू एरोप्लेन बनाया था जो खुद चला रहा था, उसका पायलट बना था। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी बच्चों की ये सब टेक्निक, घर पे बैठे बैठे इन लोगों का अजीब से ही दिमाग चल रहा है। और तकिया है इसका छोटा जो बिस्तर होता है, बचपन में, अभी तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो बस एरोप्लेन बनाया था। और इसके बाद मैं मशीन में कपड़े डाल दी थी। तो डेली यूज़ के कपड़े हैं, अभी तो ये बाहर जा नहीं रहे हैं तो इनका कपड़ा अभी नहीं उतना ज़्यादा धुलता है। अभी 1-2 होता है तो उसको मैं धुल लेती हूँ, धुल के निकाल लेती हूँ, फिर बाकी कपड़े डालती हूँ। और इसके बाद शाम का टाइम हो गया है तो मैं मंदिर में ठाकुर जी के लिए पानी और गुड़ रख दी हूँ क्योंकि ठाकुर जी को प्यास लगती है, सब भगवान को प्यास लगती है, इतनी गर्मी हो रही है। तो बस यही रहा और ऐसे ही रहा मेरा आज का पूरा दिन। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैंने भी दूध का भोग नहीं लगाया, ना ही भी दिया जलाया है। जैसे शाम को भी इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है तो हम लोग उठ के पानी पीते हैं, बस मैंने वही ठा गई। मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया है। और अभी इतने सारे कपड़े हैं जो इसमें फोल्ड किए हुए थे, कुछ ऐसे भी थे जो ख़राब हो चुके हैं। और बाहर मैंने तख्त भी रखा है, उधर दिख रहा है, उधर भी है। तो मुझे यहाँ के कपड़े और वहाँ दोनों में भी बैठ के मुझे फोल्ड करना है। और ये वाइट बोर्ड अभी वहीं पड़ा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बिल्कुल टेबल सा बन गया है। मेरा दूध का भगोना है, मैंने अभी बच्चों को दूध दिया है और चाय मैंने गैस पे रख दी है। चाय भी होती रहेगी और मेरा काम भी होता रहेगा। लेकिन मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने कहा कि चलो वीडियो की एंड कर देते हैं, उसके बाद फिर कल से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यही सब हालचाल है। बहन तो 5 बजे आ गए थे और सुबह अच्छे से खाना नहीं खा के गया। जब रोज़ की आदत है 1-1:30 बजे की, तो आज सुबह 9 बजे थोड़ी भूख लग जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत सब्जी रोटी खा के गए थे। तो 5 बजे वो आ गए, आने के बाद थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स किए और अभी उठे हैं तो बस चाय वाय होगी
और इसके बाद मैं दिया जलाऊंगी। देखते हैं क्या डिनर में बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सोच रही हूँ आज की वीडियो यही कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, तो मुझे एडिटिंग में उतनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। उतनी वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ, कभी कभी टाइमिंग ज़्यादा होने लगता है तो फिर मुझे वो सब डिलीट करना पड़ता है। तो मुझे चले गए, मैं बोल रही थी तो उधर से देख के मुझे कमेंट कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। तो बस अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मुझे फिर एडिटिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं वीडियो को सोच रही हूँ यहीं कर देती हूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कहाँ गए? आइए इधर आइए, बहुत चिढ़ाते हैं, मेरे वीडियो के पीछे पड़े रहते हैं, गंदे करके।